उस दिन गौसे पाक की शान का आलम क्या होगा? जब आम वली की शान का ये आलम, जो मुत्तकी है वो ये शान वाला होगा। तो मेरे इमाम तो कहते हैं गौस पाक मुत्तकी नहीं सिर्फ, बल्कि मुत्तकियों का इमाम है। कहते हैं गौसे आज़म इमाम मुत्तका वल्लुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। आप काफी देर से बैठे इसलिए बहुत इम्तिहान में नहीं रखेंगे। दो तीन बातें सुन लें कि वली कौन होता है और विलायत कैसे नसीब होती है। मुख्तलिफ लोगों ने बयान किया कि तक़वा इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच, परहेज़गारी इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच, खशियत रब्बानी इख्तियार करो तो विलायत मिलती है सच। ये सब बातें सच्ची हैं, लेकिन ये सब नेमतें मिलती कैसे हैं? अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आज़म की चौखट पर अगर कोई झाड़ू दे दे तो खुदा झाड़ू देने के सदक़े में भी उसको मकाम विलायत अता कर दे। आप अंदाजा फरमाएं, जिसकी चौखट की ताकत का ये आलम, लोग झाड़ू देने से बनी हुई। लोग इसको कहानी किस्सा भले कह रहे, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। बल्कि आपको बताऊं गौस पाक की चौखट की शान क्या है। लोग समझे ही नहीं गौस पाक का मर्तबा, और लोग कहते हैं गौस पाक का मर्तबा आप क्यों बयान कर रहे हैं? मैंने कैसे ये बयान कर रहे हैं कि जब लोगों को पता चलेगा कि अब्दुल कादिर जिलानी की शान ये है, तो फिर लोग नबी को पूरी तरह नहीं कहेंगे। जब अब्दुल कादिर जैसा कोई नहीं हो सकता, तो उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के जैसे कोई कैसे? जब बेटे का जवाब नहीं है तो बाबा क्या करेगा? या तो नारा बिल्कुल ना लगे, और अगर नारा लगे तो फिर पूरा मजमा उसमें जवाब दे। ये कोई सियासी मजमा नहीं है कि आप पार्टी बना के आए हो कि हम लगाएंगे तो इतनी जवाब देंगे। अगर आप गौस पाक के नाम पर आए तो सबकी जिम्मेदारी होती है, या तो ना बोलो या तो सब बोलो। ये गौस पाक की महफिल है, इस महफिल में आने से तकदीरें बदलती हैं। ये महफिलों में बैठ जाने से तकदीरें संवरती हैं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मुसीबत आए तो मेरा नाम ले, जो मुसीबत में मेरा नाम ले ले अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। सरकार गौसे आज़म की शान ये है, गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता उस वक्त तक किसी की ज़बान पर मेरा नाम नहीं आता, और जब किसी की ज़बान पे नाम आ जाता है तो अल्लाह उसको मुसीबत से निजात अता कर देता है। इसी को मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, और मुना देगा निदा देगा मुनादी, हश्र में हम कादरियों को निदा देगा मुनादी, हश्र में हम कादरियों को इधर फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो दामन है किसका, गौसे आज़म। सरकार गौस पाक की शान क्या है? मैंने दो तीन बात दस करने की बात की, सुनो। एक मर्तबा सरकार गौस पाक की चौखट पर एक बंदा पड़ा हुआ रो रहा है।
गौसे आजम की चौखट पे बंदा पड़ा हुआ रो रहा है। इन वलियों से रिश्ता जोड़ो, इनसे ताल्लुक जोड़ो, इनसे ताल्लुकात बढ़ाओ। जानियों से रिश्ता मत जोड़ना, शराबियों से रिश्ता मत जोड़ना, नचनियों से रिश्ता मत जोड़ना, नाचने गाने वालों से रिश्ता मत जोड़ना, स्क्रीन पर आने वाले हीरो हीरोइन से रिश्ता मत जोड़ना। इसलिए कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर रखने वाले तैयार हो जाओ, क़यामत के दिन तुझे उसके साथ उठना पड़ेगा। शराब पीने वाले जिस हीरो की मोहब्बत में मटक कर चलता है, क़यामत के दिन तुझे उसके साथ उठना पड़ेगा। सोच तो मेरे जवान सही कि जब वो हीरो फंसा होगा, वो लानती होगा, वो अल्लाह के सामने गिरफ्तार होगा, तो तेरा क्या हाल होगा। इसलिए मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीरें न रखो, बल्कि दिन की स्क्रीन पर गौसे आजम का नाम रखो, ताकि क़यामत के दिन उनके साथ उठना नसीब हो जाए, उनके नाना के साथ उठना नसीब हो जाए, उनके बाबा वली मुर्तज़ा के साथ उठना नसीब हो जाए। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम की चौखट पर एक बंदा पड़ा हुआ है और बड़े बड़े रो रहा है। ऐसे में गौस पाक के मुरीद जाते हैं और जाकर के कहते हैं, हुजूर वो कह रहा था कि मेरी सिफारिश कर देना शेख से, गौसे आजम से मेरी सिफारिश कर देना, गौसे आजम से मेरी सिफारिश कर देना। सरकार उसको माफ कर दीजिए। सरकार गौसे आजम के मुरीद ने उस शख्स की सिफारिश की, हुजूर उसको माफ कर दीजिए। आपने फरमाया जाओ, मैंने उसको माफ कर दिया। क्या फरमाया? जाओ, मैंने उसको माफ कर दिया। जैसे माफ करना था वो शख्स हवाओं में परवास करने लगा, वो शख्स हवाओं में उड़ने लगा। उसने कहा हुजूर ये क्या है? गौस पाक फरमाते हैं ये अब्दाल है। अब्दाल कौन था? अब्दाल। अब्दाल समझते हो कौन होता है? अब्दाल हदीस पाक में आता है, बारिश अब्दालों के सदके बरसती है, अनाज अब्दालों के सदके उगता है। रहमतें अब्दालों के सदके उतरती है, बलाएं अब्दालों के सदके में टलती है। गौसे पाक फरमाते हैं अपने मुरीद से, बेटा वो यानी इतने बड़े 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 बेफाइज था। वली हजारों होते, लाखों होते, हो सकते हैं, लेकिन अब्दाल गिने हुए 40 होते। सिर्फ एक वक्त में 40 से बढ़कर नहीं होते। वली होंगे हजारों, लाखों, कितनी भी तादाद वलियों की पहुंच जाए, लेकिन औलिया में ये महदूद सीटें होती हैं, नशिस्तें होती हैं, जिनको अब्दाल कहते हैं। सोचो अल्लाह के रसूल फरमा रहे उनके सदके बारिश बरसती है। अल्लामा शामी ने भी अपनी किताब इजाबतुल गौस में इसको लिखा कि उनके सदके बारिश बरसती है, उनके सदके बलाएं टलती है, रहमतों का नुज़ूल अब्दालों के सदके में होता है। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते वो मेरी चौखट पे जो पड़ा था वो अब्दाल था। अब्दाल का फरमाया उसकी वजह क्या थी, वो पड़ा हुआ क्यों था? 3 अब्दाल थे, वो बगदाद शरीफ में उड़ते हुए जा रहे थे। जब मेरी खानकाह आई, एक दाएं हट गया दब की वजह से, एक बाएं हट गया दब की वजह से, और इस अब्दाल ने सोचा कि मैं भी वली, अब्दुल कादिर जिलानी भी वली, तो मैं उनकी खानकाह का अदब क्यों करूं? मैं उनके ऊपर से उड़ करके जाऊंगा। कहा वो ऊपर से मेरी खानकाह की उड़ के जा रहा था, उसको पटक के जमीन पे डाल दिया ताकि पता चले अब्दुल कादिर का मर्तबा मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। जब मैंने उसको माफ कर दिया, अल्लाह ने फिर उसका मर्तबा उसको अता फरमाया। अब्दाल जहां पर चौखट पे पड़े रहते वो गौसे आजम की चौखट है। इसीलिए तो मेरे इमाम 14वीं सदी के मुजद्दिद कहते हैं, तुझसे दर से डायरेक्ट मैं नहीं, तुझसे दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर से सग, और सग से मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और क्या दबे जिसकी हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता
तेरा। एक बात सुन ली, दूसरी बात सुन ले, और तीसरी और आखिरी बात सुने, महफिल खत्म। दूसरी बात क्या, लोग समझते क्या है गौस पाक को, सिर्फ इतना समझा उनके नाम से न्याज होती है, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। उन्होंने मुर्दे जिंदा कर दिए, उन्हीं को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। बस इतना ही जानते हैं। आओ मेरे गौस की शान सुनो, आओ मेरे गौस का मकाम सुनो। अगर आज आपने इस महफिल का नाम जश्न गौसुल वरा रखा है, तो मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, गौस पाक की शान सुनो, सहाबा की शान भी सुनो, औलिया की शान भी सुनो, अंबिया की शान भी सुनो, सैयदुल अंबिया की शान भी सुनो, और अपने बच्चों को ये वाकयात सुनाया करो, याद कराया करो। जब बच्चे सोया करें, कुत्ते बिल्ली की कहानी, तोता मैना की कहानी, बबलू टबलू की कहानी, मोटू पतलू की कहानी, ये सब नहीं दिखाना, ये सब नहीं सुनाना, बल्कि उनको क्या बताओ, गौस पाक कैसे थे, गरीब नवाज कैसे थे, सहाबा कैसे थे, औलिया कैसे थे, अंबिया कैसे थे, ताकि बचपने से हमारे बच्चों का दिल इन अल्लाह वालों से जुड़ जाए। याद रखना, जो इनसे जुड़ जाते हैं उनके मर्तबे बुलंद हो जाते हैं। क्या ख्याल है, असहाबे कहफ का कुत्ता चंद वलियों से निस्बत पा गया, वो भी जन्नती हो गया। अरे कुत्ते भी कहीं जन्नत में जाते, लेकिन वली की निस्बत ने कुत्ते को भी जन्नती कर दिया। सोचो मुसलमानों, इसलिए वलियों से निस्बतें जोड़ो, उनसे ताल्लुक जोड़ो, और कोई बोलता रहे उसको बोलने दो, कोई बकता रहे उसको बकने दो। अपने औलिया अल्लाह के रास्ते पे चलो, अहले सुन्नत व जमात के मसलक पर चलो। अल्लाह अकबर, ये अहले सुन्नत का मसलक 1857 के बाद का नहीं, ये अहले सुन्नत व जमात का जो मसलक है, अल्लाह अकबर, इसकी कड़ियां सहाबा से मिलती है। आज के दौर में जिसको पहचान के लिए अहले सुन्नत के मसलक को मसलक आला हजरत के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको मजबूती से पकड़े रहो। ये औलिया से रखेगा, ये अंबिया से जुड़ा रखेगा, ये अदब वालों में रखेगा, ये माँ बाप का अदब सिखाएगा, ये अल्लाह वालों का अदब सिखाएगा। अल्लाह अकबर, गौस पाक की शान देखो। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे बच्चे कोई हीरो की तरफ, कोई फिल्म की तरफ, कोई ज़िना की तरफ, कोई गाने की तरफ, कोई हराम काम की तरफ इसलिए बढ़ रहा है कि हमने औलिया अल्लाह से नहीं जोड़ा, हमने उसके दिल के तार मुस्तफा जाने रहमत से नहीं जोड़ा। हमें ये सब बातें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। दूसरी बात जो अर्ज करनी है वो ये है, अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम जो थे उनकी बारगाह में बड़े बड़े औलिया आते थे, बड़े बड़े अक़ताब आते थे, बड़े बड़े अब्दाल आते थे, और गौस पाक से सबक सीखते थे। कौन कौन आके सीखता था पता है? एक मर्तबा गौस पाक बहुत खुश, बहुत खुश, किसी ने कहा सरकार आज बहुत खुश है। फरमाया हाँ, एक बंदा 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से मेरे पास आया। 2 कदम में, कहां बैतुल मुकद्दस, कहां बगदाद। 2 कदम में कहां आया? बगदाद शरीफ। कहां से? बैतुल मुकद्दस से मेरे पास आया, और सीखने के लिए आया कि इश्क किसे कहते हैं। क्या सीखने आया? मतलब इतना बड़ा हो गया था वो बंदा कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद तक का फासला तय कर सकता था। लेकिन सीखना क्या था? तवज्जो करें, क्या सीखना था? इश्क। और ये सब इश्क सीख कर बैठे हम लोग। जिनको वुजू का तरीका नहीं पता, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। 3 बच्चों का बाप हो गया, गुस्ल करना नहीं आता, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। फजर की नमाज में बिस्तर पे पड़ा हुआ है सोते हुए, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। गौस पाक कह क्या रहे, थोड़ा समझो तो सही। 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आया है। सीखना क्या चाहता है? इश्क। मतलब क्या निकल रहा है? अगर मैं सही कह रहा हूं तो उलमा तायीद करेंगे, गलत कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह करेंगे। मतलब ये निकल रहा है कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आना आसान है, लेकिन इश्क की राह में कदम रखना ये मुश्किल है। इतना पावरफुल हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आ सकता है, लेकिन अभी ये सलाहियत पैदा नहीं हुई कि इश्क की मंजिल कैसे तय की जाती है। और या तो हाल ये कि नमाज गई और आशिक रसूल है। नमाज के बगैर कोई आशिक रसूल कैसे हो सकता है? गौस पाक का दामन थाम लिया है। जुमा की 2 रकअत पढ़कर ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। जिस कौम का हंसने की बात नहीं,
ना ये कोई मुशायरा है, ना मैं कोई शायर हूं, ना ये कोई कॉमेडी शो है, ना यहाँ हंसने की कोई बात है। ये एहतिसाब का मकाम है। आपने किसी मुकर्रिर को नहीं बुलाया, आपने किसी दिल जले फकीर को बुलाया है। इसलिए मैं ये कभी कहने नहीं आऊंगा कि हमारे चेहरे देखो और जन्नत में जाओ। ये झूठे तसल्लियां मैं अपनी कौम को कभी देने का आदी नहीं हूं। जिनके चेहरे दिखा दिखा कर झूठे तुम जन्नत के टिकट बांटते हो कौम की खुशी के लिए, क्या उनका जन्नत में जाना भी यकीनी है? किसी को पता है कि वो जन्नत में जाएगा जिसका चेहरा तुम दिखा रहे हो? क्या नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा चचा आज़र जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में नहीं जाएगी? इतने बड़े बड़े घराने के लोग जहन्नम में जाएंगे, तो क्या हमारे अंदर सुरखाब के पर लगे हैं? पूरा पूरा हफ्ता मस्जिद नहीं जाते और हाथ से जन्नत नहीं जाती, हाथ से जन्नत नहीं जाती। इतनी जन्नत दर्शन करा कर लाए। रसूलुल्लाह के दौर के बंदे जवान कहा लगा के हंस रहे हैं। हुजूर सवारी से उतर पड़े, पूछते हैं क्या जन्नत की टिकट मिल गई, जन्नत में जाने की बशारत मिल गई? उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया जो जन्नत में जाने की जिसको बशारत न मिली और वो कहा लगा के हंस रहा है, मुझे हैरत है। जिसको जन्नत में जाने का इज़्न नहीं मिला वो कहा लगा के हंसे, हुजूर उस पर ताज्जुब करते हैं। और जो पूरी पूरी रात नंगी पिक्चर देखकर भी जिसके हाथ से जन्नत न जाए, वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है? जो अपनी बेटी को बाजू में बिठा करके सीरियल देख रहा है, क्या वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है? कादरियत इतनी सस्ती नहीं है कि मेरा कपड़ा पकड़कर तुम्हें कादरियत मिल जाए। कादरियत और चिश्तियत इतनी सस्ती नहीं है कि किसी का चेहरा देखकर मिल जाए। ये दिल जले के जुमले अगर खराब लगे तो माफ कर देना उड़ीसा वालों, लेकिन याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, हमने मजहब को जितना हल्का समझा उतना मजहब हल्का नहीं है। जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल होता है वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, जिसको महबूबे रब, जिसको महबूबे रब्बुल आलमीन होने का शरफ हासिल है, वो आयशा सिद्दीका जो रूठ के बैठ जाए तो अल्लाह के रसूल बेचैन हो जाते थे। वो आयशा सिद्दीका जो चुप हो जाए तो जिसको बुलवाने के लिए हुजूर जतन करते थे, वो आयशा सिद्दीका। अल्लाहु अकबर, जिसकी आंख में आंसू आ जाए तो अपने हाथ से रसूलुल्लाह आंसू पोंछते थे, वो आयशा सिद्दीका। उनके बारे में उनके भाई अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि मैंने आयशा सिद्दीका को देखा कि जब वो अल्लाह के खौफ से क़यामत की तकलीफों को याद कर करके रोती थी तो दुपट्टा ऐसे भीग जाता था कि हमें निचोड़ना पड़ता था। दुपट्टा धोने के बाद निचोड़ते तो पानी टपकता है, लेकिन आयशा का दुपट्टा धोया नहीं जाता था, बल्कि उनकी आंसुओं से निचोड़ा जाता था तो ऐसा लगता था पानी है। अल्लाह अकबर, लेकिन वो अल्लाह के खौफ से रो रही होती थी। मुझे बताओ तो सही, आखिर हमने दीन किसको समझा, दीन को क्या समझा? खड़े होकर पेशाब करते रहे, फिर भी हम गौस आज़म के गुलाम, हम रसूलुल्लाह के गुलाम, औरतों को तलाक की धमकियां देते रहे, फिर भी रसूलुल्लाह के गुलाम, नंगी पिक्चरें फेसबुक यूट्यूब का मिसयूज करते रहे। सोचो तो सही, मैं हैरान हूं जो गौसे आज़म बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने से मना फरमा दे। जो गौसे आज़म कहे बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करना। जब गौस पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, जबकि वो कब्रिस्तान गौस पाक का बनाया हुआ नहीं है, लेकिन कहते हैं उनको दफन मत करो जो नमाज नहीं पढ़ते। तो जब बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में देखना गवारा नहीं, तो बेनमाजियों को कादरी सिलसिले में कैसे कबूल करेंगे? आप जो चाहे अपने लिए डिग्रियां तलाश लें, ऐसे नहीं होगा क़यामत के दिन। बेनमाजी होकर आप अपनी कादरियत गौस पाक के सामने साबित नहीं कर सकते। आप जलसे के नाज़िम के सामने कुछ भी साबित कर ले, आप अपने दौर के खतीब और अदीब के दरमियान कुछ भी साबित कर ले, वहां तो बहुत बड़ी बात है। गौस पाक कहते हैं मुझसे इश्क सीखने आया, इश्क बैतुल मुकद्दस से 2 कदम में इश्क सीखने आया। पता चला ये इश्क क्या है। कुछ बात करो इश्क पर, इसलिए कि हमसे बड़ा तो कोई आशिक रसूल ही नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल।
मेरे जुमले कोई तंज नहीं है आप पर मेरे भाई, मैं तो इतना कहता हूं मेरा रब जानता है कि इस मजमे में मुझसे बड़े आशिक रसूल आप हैं। मैं आपकी जूतियों के गुबार की भी हैसियत नहीं रखता। मैं कोई आपको डांट डपट करने नहीं आया, सिर्फ आईना दिखाना चाहता हूं कि मेरी भी आखिरत संवर जाए और आपकी भी आखिरत संवर जाए। इश्क किसे कहते हैं? इश्क, आशिक वो होता है जो महबूब के लिए, आशिक वो होता है जो महबूब के लिए सबको छोड़ दे। सब हो सकता है गुफ्तगू किसी तरफ टर्न हो जाए, लेकिन सुन ले, अगर बात कुछ भी उतर जाए जहन में तो मेरा आना कामयाब। वो आशिक हो ही नहीं सकता जो ना छोड़े। इश्क को कुछ ना कुछ छुड़वाता है और छोड़ना पड़ता है इश्क में। चले गौसपाकी को ले लें, अगर सुन सकते हैं तो गौसपाकी को ले लें। गौसपाक जब 4 या 5 साल के नन्हे से शहजादे थे, बचपना था आपका, तो आपके कान में एक आवाज आती थी, अब्दुल कादिर आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे? क्या बनोगे तुम? बचपने में आवाज आ रही, क्या आशिक बनोगे, इश्क करोगे कि मोहब्बत किए जाओ? महबूब बनना है या मुहिब बनना है? माशूक बनना है कि आशिक बनना है? और आसान क्या है? माशूक बनना आसान है, यानी महबूब बनना आसान है, आशिक बनना आसान नहीं। ये मंजिल है बड़ी मुश्किल। हाँ, महबूब और आशिक में फर्क क्या होता है बताऊं? थोड़ी मुश्किल हो रही, लेकिन खानका में बैठा हूं तो खानका ही बात कर जाऊंगा। देखो, महबूब मेरे आका की शान है कि वो महबूब भी और आशिक भी है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, तवज्जो करना। जब शान महबूबियत का इजहार होता है तो जिब्रील को भेजकर सोते में जगाकर 70,000 मलाइका के जुलू में लामका पे बुलाया जाता है, अपना दीदार कराया जाता है। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो हो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। ये मकाम महबूबियत है, ये मकाम महबूबियत है। एक बार खुद से बुलाते हैं, 9 मर्तबा महबूब अपनी मर्जी से जाता है। कसरे तना किसकी रसाई, जाते गए हैं, आते गए हैं, जाते गए हैं, आते गए हैं, जाते गए हैं, आते गए हैं। बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने चल गए, साहिर गया। ये मकाम महबूबियत है। पूछा जाता है क्या पियोगे, पेश करें, क्या खाओगे, पेश करें, है ना? बैतुल मुकद्दस में पेश किया गया, मर्जी पर दिया गया। क्या चाहते हो बोलो, वही फैसला करेंगे। ये है मकामे। लेकिन जब मकामे इश्क पर आते हैं तो ताइफ की वादी में अकेला खड़ा करते हैं और अकेले खड़े करके फिर लोगों से पत्थर बरसवाते हैं, हत्ता कि नालैन खून से भर जाती है और उस वक्त जबान से उफ भी नहीं निकलता। ये मकाम इश्क। मकाम महबूबियत में राहतें, मकाम इश्क में मुशक्कतें। मकाम महबूबियत ये कि कहने वाला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, और मकाम इश्क ये कि ओहद में दंडान शहीद करवाए जाते हैं। हुजूर के अंदर दोनों सिफतें जमा थी, लेकिन हमारा दावा तो है कि हम आशिक रसूल हैं। इश्क क्या? शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे मुर्शिद गौस पाक को 4-5 साल की उम्र में आवाज आती है, अब्दुल कादिर महबूब बनोगे क्या आशिक, महबूब बनोगे क्या आशिक? माँ के पास आते हैं, लिपटते, अम्मी तवज्जो, अम्मी, एक आवाज कान में आती है कि महबूब बनेंगे क्या आशिक, महबूब बनेंगे क्या आशिक? माँ क्या जवाब दूं? माँ ने कहा बेटा मैंने कोई जवाब नहीं देना, तूने भी नहीं देना। ये हमारी गली के कोने पर एक बाबा बैठता है, उस बाबा से कहो, क्योंकि ये सवाल जो है ना कोई आम आदमी नहीं कर रहा है तुमसे, इंसान नहीं कर रहा है तुमसे, ये गैबी ताकत है जो तुमसे पूछ रही, इसलिए तुमको जवाब अपनी मर्जी से नहीं देना बेटा।
वो बाबा के पास गए जो नुक्कड़ पे, जिलान के नुक्कड़ पे बैठता था। बाबा से कहा, बाबा मेरे कान में आवाज आती है। मेरी अम्मी ने कहा, बाबा से पूछ। बाबा ने कहा, बेटे शहजादे अब्दुल कादिर, बड़े खानदान का तू फर्द है, मेरी आंखों पर तेरे कदम हो, मेरे सर पे तेरे कदम हो शहजादे, लेकिन सवाल बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल सा है, इसलिए तू कल आना, मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। जवाब पर तवज्जो करें, तू कल आना, तेरे सवाल का जवाब दूंगा नहीं, मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। नन्ही सी शहजादगी ने सोचा कल जवाब मिल जाएगा। जब दूसरे दिन गए तो जगह खाली, कोई नहीं था वहां। परेशान से हुए, नन्हे से दिलो दिमाग में ख्यालात आए। माँ ने तो कहा था कि वो अल्लाह वाला है, क्या अल्लाह वाला भी कोई झूठा दावा करता है, झूठा वादा करता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। चंद लड़के वहां मौजूद थे। कहा, शहजादे, अशराफ घराने के शहजादे, किसको ढूंढ रहे हो? यहाँ बाबा बैठता था। हाँ, कल रात को मर गया। फिर उसका कोई मजहब व मसलक किसी को मालूम नहीं पड़ा, उसका मजहब व मसलक किसी को मालूम नहीं पड़ा। इख्तिलाफ हुआ, क्या करें? तो कहा कि शहर के बड़ों ने मशवरा दिया कि पैर में रस्सी बांधो, कचरे की कुंडी पे फेंक दो, ले जाकर के कुंडी फेंक डाले। इसका मतलब गौस पाक की अम्मी इतनी बड़ी वलिया थी कि पूरा गांव जिसको नहीं जानता था, गौस पाक की अम्मी घर में बैठकर जानती थी कि उसका मुकाम क्या है। माएं जब ऐसी होती है तो बच्चे भी ऐसे होते हैं। धतूरों के पौधों पर कभी गुलाब नहीं खिलते। अगर माँ सीरियल देखती रहेगी तो बेटा कभी गुलाम गौसे आजम पैदा नहीं हो सकता। माँ बेपर्दा घूमती रहेगी तो कभी बेटा गरीब नवाज का गुलाम पैदा नहीं हो सकता। हाँ, माँ मर्दों से फोन पे लंबी लंबी नाजायज बातें करती रहेगी तो उसका बेटा कभी बाहया पैदा नहीं हो सकता। माँ चोरों को जन्म देगी, उचक्कों को जन्म देगी, शराबियों को, जुआरियों को जन्म देगी। बेपर्दा रहेगी तो यही होगा, हराम खाती रहेगी तो यही होगा, सीरियल देखती रहेगी तो यही होगा। अगर अपने बच्चों को अच्छा देखना है, पहले खुद को बदलो, अपने आप को धतूरा न बनाओ, अपने आप को गुलाब का पौधा बनाओ। पौधा गुलाब का होगा तो गुलाब खुद ब खुद खिलेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, माँ खैर हो तो बेटा वली होता है, और अगर माँ उम्मुल खैर हो तो बेटा वलियों का सरदार होता है। गौस पाक की अम्मी खैर नहीं, गौस पाक की अम्मी उम्मुल खैर थी। बाप साले हो तो बेटा भी वली होता है, लेकिन बाप अगर साले नहीं बल्कि अबू साले हो तो उस वक्त बेटा बलियों का सरदार हुआ करता है। अल्लाह अकबर। बहुत अफसोस की बात है, किन किन चीजों पर बातें की जाए न की जाए। तो बहरहाल सरकार गौसियत माब ने उस नन्ही सी उम्र में कहा कि अच्छा उसको कहां फेंका तुम लोगों ने? तो फिर उन लोगों ने बताया, हमने फेंका वहां कचरे की कुंडी पे। अगर आप चले तो बता सकते हैं, गौस पाक खुद फरमाते हैं, मैं नन्ही सी उम्र में गया तो देखा कि चील, कौवे, कुत्ते, बिल्ली उसका गोश्त नोच नोच के खा रहे थे, नोच नोच के खा रहे थे। मैं रो पड़ा। इतना बड़ा वली जिसको मेरी माँ कह रही है, उसको कफन भी नसीब नहीं, उसको कब्र भी नसीब नहीं। फिर मेरे दिल में एक ख्याल है कि बाबा आपने तो कहा था कल जवाब देने का, तो उसके मुंह से आवाज निकली, वो बोल पड़ा, शहजादे मैंने जवाब देने का नहीं कहा था, मैंने जवाब बन जाने का कहा था। देख मैं तेरा जवाब बन गया, मैंने इश्क किया इसलिए मेरा ये अंजाम हुआ। महबूब ने चाहा कफन न मिले, कुत्ते बोटी नोचे, बिल्ली बोटी नोचे, जानवर परिंदे बोटियां नोचे, देखिए मेरा हाल हुआ। अगर इस मंजिल से गुजरने की हिम्मत है तो आशिक बनना, वरना महबूब बनने में भलाई है। तब मेरे मुर्शिद गौसे आजम ने कहा था, अब तो मैं आशिक ही बनूंगा, अब तो मैं आशिक ही बनूंगा और हर उस इम्तिहान से गुजरूंगा जिससे यार चाहेगा। फिर दुनिया ने देखा 35 साल गौसे आजम पर ऐसे गुजरे कि दरख्त की पत्तियां खाई, ऊपर का कुर्ता भी नसीब नहीं हुआ। हमें मुर्दा जिंदा करना याद है, इश्क की कुर्बानियां भूल गए। गौस पाक कहते हैं ऊपर का कुर्ता भी नहीं होता था, मैं एक लुंगी पहनता था, बगैर चप्पल के बगदाद के जंगलों में अल्लाह की मोहब्बत में फिरता रहता था। ना मुझे कोई जानता था, ना मैं किसी को जानता था। कई कई बरस तक के अनाज देखना नसीब नहीं होता था, मैं गश खा के जमीन पे गिर जाता था। हत्ता के चरवाहे लकड़हारे
शिकारी मुझे मुर्दा समझ के उठा के ले जाते थे और मुझे मुर्दा समझ के उठा के लावारिस लाश की जगह रख देते थे। फिर लोग मुझ पे नहलाने के लिए गर्म पानी डालते थे, तो मैं आंख खोल के कहता था क्या हुआ, तो लोग कहते थे कि तू तो मर गया था। फिर मैं नारे हक लगा करके जंगलों में भागता फिरता। फरमाया जो इम्तिहान मैंने दिए हैं, अगर वो इम्तिहान पहाड़ों पे डाल दिए जाते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। जब इश्क की मंजिल में ये इम्तिहान से आदमी गुजरता है और फिर कामयाब होता है, तो तब महबूब कहता है अब बता तेरी रजा क्या है। जब गौस पाक ने इम्तिहान दिए, कमोबेश 35 साल तक बगदाद में कोई नहीं जानता था, न वो किसी को जानते थे। फिर एक दिन कहा अब्दुल कादिर तू कामयाब हो गया इश्क की वादी में, अब बोल चाचा क्या है। तो कहा कि तू ही दे, तुझे जो देना है, मैं नहीं मांगता, तू दे। ये मंजिल आती है इश्क में, बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। ये मुर्दे जो जिंदा हुए, तकदीरें बदलने का जो मुकाम और मर्तबा मिला, यूं ही नहीं मिला। पूछा बताओ क्या चाहते हो अब्दुल कादिर, आप ही दे जो देना है। फरमाया ठीक, जिसको तवज्जो से देखोगे वो वली बन जाएगा। फरमाया इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या फायदा है। कहा जिस जमीन के हिस्से को तवज्जो से देखोगे वो सोने की हो जाएगी। कहा इसमें मेरा क्या फायदा है। कहा फिर तू ही बोल अब चाहता क्या है। तो कहा कि मैंने इश्क तो किया और तू कहता है कि कामयाब हो गया, तो अब अपना महबूब बना। अब तक आशिक बना था मैं, अब अपना महबूब तू बना मुझे। इसीलिए मेरे मुर्शिद को महबूबे सुभानी कहते हैं। इश्क में थे कोई नहीं पहचानता था, इश्क में थे दरख्त की पत्तियां खाते थे, इश्क में थे कुर्ता भी नसीब न था, लेकिन जब महबूब बने और भूखे रहे तो फिर निदा आती अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खा ले। मेरे इमाम कहते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जब फिर महबूब बने तो फिर मकाम भी आया, महबूब बने तो मकाम भी आया। एक औरत आई आकर कहती है कि मुझे बेटा चाहिए। फरमाया ठीक, हाथ उठा इसको बेटा देखा, इसकी तकदीर में नहीं है। कहा फिर दो दे। कहा प्यारे एक नहीं है तू दो कहता है, तो कहा तीन दे। कहा एक नहीं है प्यारे तू तीन कहता है, मौला चार अता कर। बाज लोग कहते 7, बाज लोग कहते 11। फिर कहा एक नहीं है तू 7 और 11 की बात करता है। तो अर्ज करते हैं जब कबूल नहीं करना था तो दुआ की तौफीक क्यों अता की। जब तौफीक अता की तो झोली भर देखा, यही तो तेरी अता पसंद है। जा हमने इसको 11 बेटे मकाम में फिर ऐसे तो सब यूं ही महबूब हैं, ये आम महबूबियत है। इश्क के बाद की जो महबूबियत है वो खास महबूबियत है। अब आइए उसी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। बोलो इश्क करोगे। आवाज थोड़ी कम होगी ना। हाँ इस फलसफे से पहले कहता तो शायद सभी कहते बोलो इश्क करोगे। कितने करेंगे हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। इश्क हम करें, चले कोशिश करते हैं निकले इस राह में। हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं खुसरो नादी प्रेम की उल्टी वाकी धार, जो डूबा सो पार हुआ, जो निकला सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इसमें डूबना ही कामयाबी। अल्लामा रूमी फरमाते हैं आशिक बन जा तू सब बनेगा। इश्क वाले वहां तक जाते हैं जहां फरिश्तों के पर तकते, जहां फरिश्तों के पर तकते इश्क वाले वहां तक जाते। जहां फरिश्तों की रसाई नहीं है वहां अहले इश्क का मकाम। बेखतर कूद पड़ा
आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। जवान अली अकबर लुट रहा था, मौला हुसैन की जबान पर शिकवा क्यों नहीं था? मकाम इश्क था। 6 महीने का मासूम तीर खा रहा था, जबान पे शिकवा नहीं था, क्यों? मकाम इश्क था। जब मकाम इश्क पूरा हुआ तो सर सजदे में रख के कहा, अब बता तू राजी है कि नहीं? तब मकाम महबूबियत में कहा गया, हमसे क्या रजा पूछता है, ये बता कि तू हमसे राजी है कि? सिद्दीक पूरा माल करके लाते हैं। तबूक में मकाम इश्क था और फिर जिब्रील को ताज पहना कर भेजा जाता है और फिर कहा जाता है, बता अबू बकर तू राजी है कि नहीं? ये मकाम महबूबियत। आओ आखिरी बात करते चले, इश्क करोगे कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ छोड़ दिया, कुछ और नहीं छोड़ना, वतन नहीं छोड़ना, माल भी मत छोड़ना, बीवी बच्चे मत, कुछ मत छोड़ना, सिर्फ जो महबूब को पसंद नहीं वो छोड़ दो। फिर देखना कल की सुबह कैसी होती है, फिर वो कर्म कैसा करता है, महबूब कैसे कर्म करते हैं, अकले दंग रहेगी। अब उसी रिवायत को पेश करूं, बात खत्म करें। 3 बातें कही थी, 2 हो गई, तीसरी बीच में तो उसको जोड़ने के लिए अलग अलग जुमले रहे, लेकिन मेरी गुफ्तगू 3 बातों पर मुश्तमिल थी, 2 हो चुकी, तीसरी हो रही है। तीसरी के तौर पे कुछ और कहना चाहता था, लेकिन निकल आई कुछ और। अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहा तो वो भी पढ़ दूंगा जब आप कहेंगे तब, लेकिन मैं इस पे खत्म करूंगा। इश्क में कुछ छोड़ना पड़ता, बगैर छोड़े इश्क नहीं होता। कहते हैं इस्तियाब में भी ये बात लिखी हुई है, तारीख की किताबों में भी है, हजरते इमाम नुऐम ने भी इसको लिखा, साहिब इस्तियाब ने भी लिखा और इब्ने कसीर ने भी लिखा, कई लोगों ने लिखा अलग अलग अंदाज में, लेकिन उन सब का इतने मजमुआ निचोड़ कर अपने अल्फाज के जामे में, अपने अल्फाज के जामे में पेश करूंगा ताकि बात आपको समझ में आए। कहते हैं अब्दुल्ला नाम का एक जवान किसी देहात में रहने वाले थे, वो अब्दुल्ला नाम का एक जवान किसी देहात में रहने वाले थे। किसी काम से अम्मी और चचा ने मदीने शरीफ भेजा। मदीने आए तो देखा कि भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ में नौजवानों की आदत होती है ना, भीड़ लगी हो तो झांकें ताकें, ऐसी फितरत होती है जवानों की, तजस्सुस, जवानों को तजस्सुस होता है। उनको भी शौक हुआ भीड़ क्यों है, जरा झांके तो सही। तो देखा, उस भीड़ में देखा तो ऐसा खूबसूरत जवान नजर आया कि ऐसा लगा जैसे हजारों चांद की रानाइयां जिसके नाखूने पांव में उतर आई हो। ये नहीं कहूंगा कि जिसका चेहरा चांद जैसा था, मैं ये नादानी नहीं कर सकता, इसलिए कि लोग तो अपनी बीवियों को, अपने महबूब को, अपनी महबूबा को चांद की तरह कहते हैं। खुदा के महबूब को चांद किस मुंह से कहूं? चांद की औकात क्या है? जब उनकी सवारी की गर्द उड़ती है तो चांद और सूरज हाथ बांधकर कटोरे सामने रखते हैं कि खैरात मिल जाए तो हमें चमकने का शऊर मिल जाए। मेरे इमाम कहते नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी व हवा, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, अरे सामने कर कभी होता भी तो सजदा करता। मैं तो अपने जवानों से यही कहता हूँ जो इधर उधर बैठकर तुम्हारे नबी पे भौंकते हैं, उनको गाली देने की जरूरत नहीं, उनको अपने नबी का हुस्न बताने की जरूरत है। जिस दिन उनको भी पता चल जाएगा कि अपने नबी की शान क्या है तो वो गाली देने की बजाय तारीफ करने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अपना नबी वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जान नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही चमना है कि दुआ नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, रब से जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भला, करूं क्या करोड़ों जान। हर फूल में ऐब है, सलामत रहो, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे।
लेकिन मैं लोगों को कह चुका हूं, कहता हूं कि जब महफिल सजे तो मेरे नाम का नारा अभी मत लगाओ, इसलिए कि मेरे नाम का नारा उस दिन लगेगा जब मेरा खात्मा ईमान पर होगा। उससे पहले आप ना लगाएं। बस मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ने मुझे हर नेमत दी, बस अब एक नेमत की ख्वाहिश है कि अल्लाह ईमान पे रखे और ईमान पर महबूब के शहर में मुझे मरना नसीब करे, उनके कदमों में बैठ। बस मेरी एक तमन्ना है, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो अपनी दुआओं का हिस्सा बना ले कि मेरे लिए ये मांगते कि ईमान पे बाकी फिर जो रहेंगे वो नारे लगाएंगे, लेकिन अभी मेरे नाम का नारा नहीं। अभी तो मेरे महबूब ही के नाम का नारा लगना चाहिए। अभी तो अब्दुल शकूर बाबा के नाम का ही नारा लगना चाहिए। अभी तो हमारे आकाओं के नाम का ही नारा लगना चाहिए। मेरे नाम का नारा कोई ना लगाया करे, इसका ख्याल करें। आपकी मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे, बहुत जज़ा दे। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, और अगर ऐसे सुनने वाले हो तो रात भी गुजर जाए तो बातों का एहसास ना हो। मैं बहुत मुतासिर हूँ आप लोगों से कि आप बहुत शानदार सुने। आपके इलाके का नाम क्या है? तरबा शरीफ। असल में कुछ आपका हिस्सा कम है, लेकिन वो अंदर जो सो रहा है ना, वो गौस पाक का शहजादा, उसका करम ज्यादा है। इसलिए कि मुझे एक साथी ने बताया कि 3 साल तक गौस पाक की चौखट पे झाड़ू लगाते रहे। मैंने कहा एक बार लगाने वाले को ये मर्तबे मिलते हैं कि जो 3 साल तक लगाए वो किस मर्तबे पर हो। ऐसी महफिलों में नहीं सजा करती है ना, जिंदा महफिल है तो गौस पाक के गुलामों के नाम से सजा करती है। हाँ, जिसके नाम की महफिल ऐसे जिंदा हो उसकी कब्र में रानाइयों का आलम क्या होगा। हाँ, ये उन्हीं का फैज है, और वो बगदाद से छन छन करके आ रहा, और उसका ताल्लुक बकी के तार से जुड़ा है। बीबी ज़हरा भी प्यार से फरमा रही होगी कि मेरी आल की मोहब्बत में तरबा वाले कितने मचल रहे हैं। नजर पड़ गई तो तुम्हारा भी बेड़ा पार है, मेरा भी बेड़ा पार है। इसलिए कि शहजादी कौनैन सैयदा फातिमा, हमने अपने बुजुर्गों से सुना जो सीना बसीना हमारे सीनों में आया कि फातिमा ज़हरा जितनी मोहब्बत हसनैन करीमैन से करती है उतनी मोहब्बत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से करती है। ये गौस पाक की खुसूसियत है, ये गौस आजम की खुसूसियत है, ये गौस आजम का मकाम है। लोग क्या समझते हैं गौस पाक? लोगों को गौस पाक का पता है। गौस पाक कहते हैं मुझे किसी पर कयास मत करना और किसी को मुझ पर कयास मत करना। इन्नी आलमो माला तालमून का राज बनकर अब्दुल कादिर जिलानी आया है। अल्लाह के राजों में से एक राज का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। फरमाते मुझे किसी पे कयास मत करना, कोई मेरी तरह नहीं, मैं किसी की तरह नहीं। गौस आजम अल्लाह के राजों में से एक राज। तो बात दूर निकली, अर्ज कर रहा था कि एक जवान देहात में रहने वाला अब्दुल्ला नाम का मदीने मुनव्वरा पहुंचा। भीड़ देखा, जब वहां देखा कि भीड़ है, झांका, देखा कि एक ऐसा हुस्ने सरापा मौजूद है कि जिसके कदमों के नाखून में हजारों चांद का हुस्न सिमट आया हो। किसी से पूछा बड़ी सादगी से, कौन है ये? किसी ने कहा ये हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये वही है जो नबूवत का ऐलान करते। कहा का मुझे भी कलमा पढ़ाओ ना और इनके दामन से वाबस्ता कर दो। सहाबा कहते हैं हुजूर इतने खूबसूरत थे, हुजूर इतने हुस्न वाले थे कि अगर कोई देख लेता दिल से शैदा हो जाता। फरमाते थे सहाबा, अगर हुजूर के मोजेज़ात जाहिर ना भी होते, अगर कुरान का नुज़ूल ना भी होता, तो अल्लाह ने महबूब को हुस्न इतना दिया था जो देखता मुसलमान होने पे मजबूर हो जाता। अल्लाह अल्लाह। अब वो जवान कलमा पढ़ा, भीड़ थी, भीड़ ज्यादा थी, आगे नहीं गए, दिल में इश्क का चिराग जला के घर लौटे। तवज्जो करने के जुमले पर जल्दी जल्दी से पढ़ रहा। जब घर पहुंचे, किसी ने जाके पहले चुगली कर दी थी उनके चचा को, क्योंकि बचपन में उनके बाप का इंतकाल हो गया था, उनका बाप मर गया था। माँ गरीब थी, गुर्बत की वजह से पाल नहीं सकती थी, तो चचा ने उनकी माँ को भी पाला था, उनको भी पाला था। किसी ने जाके चुगली लगा दी, तेरा भतीजा तो मोहम्मद का आशिक हो गया। वही सीधा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी हुजूर का नाम नामी आए तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें। और जब भी हुजूर का नाम लिया जाए तो आदाब और अलकाब के साथ लिया जाए। लेकिन चूंकि काफिरों के जुमले हमें नकल करने होते हैं तो मुकालमे का सही अंदाजा हो जाए, तेवर जुमलों के सही पता चल जाए,
इसलिए मजबूरन हमें उनके जुमले इसी तरह नकल करने पड़ते हैं जैसा कि उन्होंने कहा है। तो अल्लाह अकबर, एक किसी बदबख्त ने चुगली लगा दी कि तेरा भतीजा तो मोहम्मद का आशिक हो गया है। रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही घर आए, जवान थे, इब्तिदाई जवानी में कदम रखा था, जैसे घर आए चचा का तेवर बदला था। जो चचा रोजाना प्यार प्यार से नजर करता था, शफकत का हाथ सर पे रखता था, अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करता था, आज उसका तेवर बदला। अच्छा अब्दुल्ला, तू बेदीन हो गया, तू मुर्तद हो गया, तू बेदीन हो गया, तू मुर्तद हो गया। लेकिन सुनो, इश्क में जो ताकत है वो किसी हथियार में नहीं। जो भतीजा चचा के सामने एक जुमला कहने की जुर्रत नहीं करता था, आज इश्क का दिल का प्याला इश्क से भर के लाया तो चचा के सामने जबान खोल के कहता था, चचा पहले बेदीन था, पहले बेदीन था, अब मैं दीनदार हो गया हूँ क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन मिल गया। उसने कहा मुंह चलाता है, निकाला चाबुक। अल्लाह अकबर, बकरियों को, जानवरों को जो चाबुक मारा जाता है वो चाबुक जो है वो हजरत अब्दुल्ला पे बरसाने शुरू किए। इतना मारा कि मारते मारते थक गया और कहता था मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे। अब्दुल्ला बड़ी सादगी से कहते थे, चचा एक बार तू भी मेरे यार को देख ले तो तुझे पता चले कि सबको छोड़ा जा सकता है लेकिन अल्लाह के महबूब को छोड़ा नहीं जा सकता। मेरा आका इतना अच्छा है, मेरा आका इतना अच्छा है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। अब रोजाना सुबह शाम का मामूल हो गया। सुबह होती है तो अब्दुल्ला पे मार पड़ती है, शाम होती है तो अब्दुल्ला पे मार पड़ती है और रात दिन अब्दुल्ला का एक मुतालबा किया जाता है अब्दुल्ला से, छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। लेकिन अब्दुल्ला कहते सबको छोड़ सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। कहते हैं कि जब मोहब्बत और नफरतों की जंग होती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। ऐसा ही हुआ, नफरतें हार गई, मोहब्बत को जीत नसीब हुई और अब्दुल्ला के चचा ने फैसला कर लिया ये लड़का बदलेगा नहीं, ये जवान बदलेगा नहीं, इसलिए मारना छोड़ दिया। लेकिन एक बात यहाँ कहता हूँ मेरे अजीज, हम भी अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं। बड़ी माजरत के साथ अगर हमारे घर वालों में से माज अल्लाह किसी ने हमें हुजूर के लिए इतना मारा होता तो पता नहीं हम कहाँ पड़े होते, कहाँ नहीं हम पता नहीं कहाँ पड़े होते। जो कौम अपने नबी के नाम पर 10 मिनट में फजर की नींद कुर्बान न करे, वो कौम चाबुक क्या खाएगी, वो कौम डंडे क्या खाएगी, वो कौम मार क्या खाएगी। हम तो हलवे वाले, शीर खुरमे वाले, बिरयानी वाले आशिक रसूल हैं, हम तो कुर्बानी देने वाले कहाँ। और याद रखना, आशिकों को हलवे से क्या मतलब, वो तो महबूबों का मर्तबा है। अगर आशिक बने हो, आशिक तो नींद कुर्बान करता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये मत समझना कि ये गुस्से में आकर के क्या क्या कह रहा है, मुझे कोई गुस्सा नहीं मेरे भाई। लेकिन एक बात कहता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, हुजूर की बात कह रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं, शेख अबू तालिब मक्की ऊतुल कुलूब में नकल करते हैं, आका ने फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करता है और पूरी रात सोया रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि वो झूठा है, झूठा, वो झूठा है, झूठा। जो मुझसे इश्क का दावा करे, पूरी रात सोता रहे, वो झूठा है, झूठा। अब बताओ, जो हुजूर से इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, आका फरमाते हैं वो झूठा है, तो जो फजर में भी न उठे वो कितना बड़ा झूठा होगा, कितना बड़ा झूठा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क के जो है एक बंदे से ज्यादा वो झूठा होगा, क्योंकि एक बंदा हमारे मुल्क में ऐसा है कि वो झूठ बोलता है तो पब्लिक के सामने बोलता है, और हमारे अंदर इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि हम हुजूर के सामने झूठ बोल रहे हैं, सैयदुल मासूमीन के सामने झूठ बोल रहे हैं। सोचो तो सही, इसका मतलब ये है कि हुक्मरान से पब्लिक 2 कदम आगे हो ही जाती है। जब पब्लिक इतनी झूठी हो जाए तो हुक्मरान भी ऐसा झूठा मिल जाया करता है। जब अल्लाह अकबर, किसी ने हज्जाज से कहा, हज्जाज अबू बकर भी मुसलमानों के अमीर थे और तू भी मुसलमानों का अमीर है, तू कितना झूठा लफंगा है, और वो कितने सच्चे थे। तो हज्जाज भी बड़ा होशियार था, उसने कहा अगर रियाया अबू बकर, रियाया अबू हुरैरा हो तो फिर उनका हुक्मरान अबू बकर सिद्दीक जैसा होता है, अगर रियाया अबू हुरैरा हो तो उनका हुक्मरान अबू बकर सिद्दीक जैसा होता है, और रियाया तुम जैसी चिट्ठीबाज हो तो उनका हुक्मरान भी फिर हज्जाज जैसा होता है। यही बात है, मुसलमानों तुम सुधर जाओ तो हुक्मरान भी सुधरे हुए मिले।